नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए प्रमुख पदाधिकारी और मंत्री परिषद से संबंधित एक खास वीडियो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान के प्रशासनिक पदाधिकारी और मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा वीडियो जहां से एक आधा प्रश्न आ सकता है। एक हम राजस्थान में कौन क्या का पूरा अपडेट पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे अलग से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का अपडेट। ये दो वीडियो देखना, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो राजस्थान में वर्तमान कौन क्या एकदम ताज़ा अपडेट मई 2026 तक की अपडेट के साथ हम पढ़ रहे हैं। कौन क्या किस पद पे है उसकी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सभी साथी तैयार हैं? बिल्कुल, सभी साथी नानक क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म को लगातार पढ़े। मैं चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार वगैरह ये क्लासें आपको अच्छे तरीके से दे चुका हूं और निश्चित है कि आप इन क्लासों का अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे होंगे और नानक क्लासेज की करंट अफेयर्स की 1.0 और 2.0 को भी आपने अच्छा अध्ययन कर लिया। पहले अक्टूबर 2025 से 11 फरवरी 2026 तक 1.0 आई थी, आपने अच्छे तरीके से पढ़ी। उसके बाद हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल व्याख्यात्मक और जनवरी से अप्रैल को सब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ संग्रह के साथ आपके सामने उपलब्ध करवाई है। ये दोनों पुस्तकें हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और 2.0 का हम लगातार क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में कौन क्या, कौन किस पद पे है। तो सबसे पहले जब भी हम कौन क्या पढ़ते हैं तो हमारे राज्य के प्रथम नागरिक की चर्चा होती है और राज्य के प्रथम नागरिक है कौन? राज्यपाल होते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है हरिबाऊ किशनराव बागड़े साहब। हरिबाऊ किशनराव बागड़े, जिनका संबंध महाराष्ट्र से है और ये 31 जुलाई 2024 को शपथ लेते हैं। 2024 को शपथ लेते हैं और इनका संबंध महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं। काफी बातें इनके बारे में सिमिलर मिलती है। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है संजीव शर्मा। वर्तमान में जस्टिस एसपी शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में निभा रहे हैं। अब तक लास्ट जो बने थे वो के.आर. श्रीराम बने थे। लास्ट बार के.आर. श्रीराम बने थे। उसके बाद में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का काम संभाल रहे हैं संजीव शर्मा। ठीक है। उसके बाद वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास, जो नवंबर 2025 से राजस्थान के मुख्य सचिव है। 14वें मुख्यमंत्री अभी हमारे भजनलाल जी शर्मा 14वें मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी शर्मा। पद क्रम देखें तो 26वें, पद क्रम के अनुसार 26वें हैं। व्यक्ति के रूप में वो 14वें सीएम है। कौन? भजनलाल जी शर्मा। अब भजनलाल जी शर्मा को सहयोग करने के लिए दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। वैसे संविधान में उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन सहयोग के लिए तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है, इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में हमारे राजस्थान में 16वीं विधानसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? कालीचरण सराफ। जैसे नई नवनिर्वाचित विधानसभा का गठन होता है तो उस समय अध्यक्ष नहीं होता है, तो कार्य संचालन के लिए प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। वो विधायकों को शपथ दिलाता है और फिर जैसे अध्यक्ष चुना जाता है अपने आप इसका पद समाप्त हो जाता है। 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता है अभी टीकाराम जूली, और टीकाराम जूली अभी जनलेखा समिति के भी हैं। जनलेखा समिति के सभापति भी कौन है? टीकाराम जूली के सभापति टीकाराम जूली है, क्योंकि विपक्ष का नेता होता है। 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है? जोगेश्वर गर्ग। कौन है? जोगेश्वर गर्ग है। हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह है। तो इनका नाम खूब चर्चा में चल रहा है, क्योंकि हमारे पंचायती राज, नगरीय स्वशासन और इनके चुनाव होंगे, तो वो चुनाव जो करवाने का जिम्मा होता है वो मुख्य निर्वाचन के पास होता है। और एक होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नवीन महाजन। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न हर पेपर में आता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर राजेश्वर सिंह है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी। अभी राज्य मानवाधिकार आयोग जो चल रहा है उसके अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी है। लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। लोकायुक्त
प्रताप कृष्ण लोहरा, और जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर हैं सचिन मित्तल, ये याद रखना, सचिन मित्तल। उसके बाद जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर शरद कविराज बन गए, भी नया अपडेट आ गया। मैं आपको बता दूं 2011 से राजस्थान का एक तो जयपुर है और एक जोधपुर शहर है जहां कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है और दोनों में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति अलग से होती है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष है ओंकार सिंह लखावत। ये आपके जितने भी पेनोरमे वगैरह बनते हैं ना, वो डिपार्टमेंट किसके पास होता है? राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के पास। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू है, तो ये तो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मेजर जनरल आलोक राज। अब आरपीएससी है तो आरपीएससी के बारे में याद रखना, अभी आरपीएससी में सदस्य संख्या 10 हो गई। अभी आरपीएससी में सदस्य संख्या 10 हो चुकी है और 10 में से जो पद वर्तमान में भरे हुए हैं उनके बारे में आपको खास जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? एमएल लाठर। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं एमएल लाठर। और 7वां राजस्थान वित्त आयोग चल रहा है, ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 7वां राजस्थान वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष है अरुण चतुर्वेदी। कौन है? अरुण चतुर्वेदी है। ओके, आपसे पूछे देश में 16वां वित्त आयोग है, देश में 16वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष किसको बनाया है? अरविंद पनगड़िया को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, अरविंद पनगड़िया को बनाया है। अपने अलग से क्लास पढ़ेंगे, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारियों, जो वर्तमान में किसी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चर्चित है, राजस्थान का कोई चर्चित है, भारत का कोई चर्चित है, उसके बारे में। हालांकि नानक क्लासेस की बुक आई हुई है, इसके अंदर बढ़िया तरीके से राजस्थान का अलग और भारत में कौन क्या, ये सब अपडेट डाला हुआ है, तो आप आराम से पहले और दूसरे पेज में जाके पढ़ सकते हैं जिसके पास पुस्तक है। उसके बाद देखिए सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के आईजी हैं एमएल गर्ग। अब ये तो थे प्रमुख पदाधिकारी। अब बात आती है हमारे राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीट 200 है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें विद्यालय शिक्षा, जिसमें हम स्कूल एजुकेशन यानी सीनियर सेकेंडरी तक की बात करते हैं, पंचायती राज विभाग की बात करते हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करते हैं। उसके मंत्री हैं मदन दिलावर। कौन है? तो सीधी सी बात, पंचायती राज मंत्री, संस्कृत शिक्षा मंत्री, और जो हमारे शिक्षा मंत्री का डिपार्टमेंट है वो किसके पास है? वो है मदन दिलावर के पास। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के मंत्री कौन है? कन्हैया लाल चौधरी। कन्हैया लाल चौधरी किसके? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल पीडब्ल्यूडी, इसके मंत्री है कन्हैया लाल चौधरी। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है। उसके बाद देखिए वित्त वाला डिपार्टमेंट, पर्यटन वाला डिपार्टमेंट, कला साहित्य संस्कृति वाला, पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला व बाल विकास, अधिकारिता विभाग दिया कुमारी के पास है, प्लस एक उप मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट और है, ओलियो जी। अब उप मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, वित्त मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, कला साहित्य संस्कृति, पुरातत्व विभाग, ये पूरा डिपार्टमेंट किसको दिया है? दिया कुमारी को। जल संसाधन और जल संसाधन आयोजना विभाग के मंत्री कौन है? सुरेश सिंह रावत। सुरेश सिंह रावत, ठीक है। जल संसाधन और जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत। ये छात्रवृत्ति पेंशन वगैरह देते हैं ना, ये सब काम किसका है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री का। तो याद रखना अविनाश गहलोत किसी का विनाश नहीं करते, सबको अच्छा पेंशन छात्रवृत्ति सबको योजनाओं का फायदा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो तकनीकी शिक्षा, जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। उच्च शिक्षा, देखो स्कूली शिक्षा तो है मदन जी दिलावर के पास, जबकि उच्च शिक्षा कॉलेज वाली आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सीधा व होम्योपैथिक, परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री प्रेमचंद बेरवा, प्लस डिप्टी सीएम भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, दुद्दू से विधायक है ये, ठीक है। इतने पद इनके पास। उप मुख्यमंत्री, अब याद करने का तरीका देखो कि भाई डॉक्टर प्रेमचंद बेरवाई, इनके आगे डॉक्टर लगता है। अब डॉक्टर किसके है? ये डॉक्टर है आयुर्वेद डॉक्टर,
उच्च शिक्षा आयुर्वेद में इन्होंने ली है, क्योंकि आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक विज्ञान सब है। लोग डॉक्टर है, ये उच्च शिक्षा ली है, अच्छा ज्ञान है इनके पास, तकनीकी ज्ञान है। तो लोग क्या करते हैं, इनके पास परिवहन सड़क मार्ग के जरिए इनके पास इलाज करवाने आते हैं। किसके पास? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा के पास। पशुपालन, डेयरी, गोपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत। पशुपालन, डेयरी, गोपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत। जनजाति क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग, ये मैं जो करवा रहा हूं ना, लगभग हर पेपर में एक आधा मंत्री पूछ लिया जाता है। तो जनजाति क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग याद रखना, गृह रक्षा विभाग ये बाबूलाल खराड़ी के पास। किसके पास? बाबूलाल जी खराड़ी। उसके बाद राजस्व व उपनिवेशक विभाग के मंत्री है हेमंत मीणा। राजस्व और उपनिवेशक विभाग के मंत्री कौन है? हेमंत मीणा। खाद्य व नागरिक आपूर्ति और विभाग मंत्री है सुमित गोदारा के पास। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग किसके पास है? सुमित गोदारा के पास। संसदीय कार्य, विधिक और विधिक का विधिक परामर्श का कार्यालय न्याय विभाग के मंत्री जोगाराम पटेल। यानी आपको सीधी सी बात कहूं तो कानून मंत्री कौन है राजस्थान के? कानून किसके पास है? जोगाराम पटेल के पास। पटेल मुखिया होता है ना, बस ऐसे याद रखो, पटेल मुखिया, कानून उसके हाथ में है। कृषि मंत्री कौन है? करोड़ीलाल जी मीणा। देखो भाई, करोड़ीलाल जी मीणा के पास एक आपदा वाला डिपार्टमेंट भी है, एक नागरिक जो सुविधा वाला है वो डिपार्टमेंट भी किसके पास है? करोड़ीलाल जी मीणा के पास है। उद्योग व वाणिज्य मंत्री, खेल व युवा कौशल मंत्री और सैन्य कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ है। अब नाम से पता है कर्नल लगा हुआ है, कर्नल की उपाधि इनके पास, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। तो सैन्य कल्याण वाला विभाग इनके पास है। अब कर्नल जज्बा है, सैन्य है, तो युवा खेल इनके पास है, और ये उद्योग भी संभालते हैं पूरा। उद्योग वाणिज्य विभाग भी इनके पास, भी कोई बीच में से डकार न ले। और खेल, युवा कौशल और सैन्य कल्याण ये कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। ठीक है, याद रखियो। अब देखो, इतने तो थे क्या? कैबिनेट मंत्री। इतने तो सारे क्या थे? कैबिनेट मंत्री। देख लो, 1 2 3 4, दोबारा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 12 13 14, 14 तो कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है, प्रश्न आ जाता है क्योंकि टोटल 30 है। अब आगे राज्य मंत्री, यानी कैबिनेट कितने आ गए? 14। अब आगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन से होते हैं? ऐसा विभाग जिसमें कैबिनेट नहीं दिया जाता, राज्य मंत्री दिया जाता है, लेकिन अपने विभाग में वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, खुद फैसले ले सकते हैं, तो स्वतंत्र प्रभार है। तो सबसे पहले संजय शर्मा की बात करें, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, और साथ में इनके पास विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग भी है। गौतम कुमार दक्ख सहकारिता और नागरिक उड्डयन विभाग इनके पास है। जाबर सिंह खर्रा नागरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री हैं, और हीरालाल नागर ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं। अब अपने डेली करंट पढ़ते हैं, वहाँ एक आधा मंत्री, कोई उद्घाटन है, कभी शुभारंभ है, आता ही आता है ना, तो हम वहाँ पढ़ते हैं। संजय शर्मा, गौतम कुमार दत्त, जाबर सिंह खरा, हीरालाल नागर। तो ये 4 क्या हो गए? स्वतंत्र प्रभार। तो 14 कैबिनेट, 4 स्वतंत्र प्रभार, टोटल कितने हो गए? 18। अब देखो, उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। ओटाराम देवासी राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा, यानी ये विभाग इनके पास है। इसका मतलब ये मदन जी दिलावर और करोड़ीलाल जी मीणा के अधीन काम करते हैं। फिर है डॉक्टर मंजू बागमार। डॉक्टर मंजू बागमार सार्वजनिक निर्माण, महिला व बाल विकास, ये दिया कुमारी जी के साथ सहयोग करती है, मतलब अधीन यानी सहयोग हो गया। विजय सिंह राजस्व, उपनिवेशक और सैनिक कल्याण विभाग, ये 2 बंदों के हो गया, सुमित गोदारा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इससे कोई मतलब नहीं है भी किसके अधीन काम करते हैं, और हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये याद करने हैं। 3, कृष्ण कुमार के बिश्नोई, नाम आता है के बिश्नोई का। तो के बिश्नोई उद्योग व वाणिज्य, युवा मामले, खेल कौशल नियोजन। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलो, ठीक है।
कृष्ण कुमार बिश्नोई उद्योग वाणिज्य युवा मामले और खेल कौशल नियोजन व उद्यमिति और नीति निर्धारण विभाग, और जवाहर सिंह बेडम गृह रक्षा विभाग और देवस्थान मंत्री। अब इनमें से आप देखो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो प्रश्न आएगा कि राज्य मंत्री कितने हैं, 5, स्वतंत्र प्रभार मंत्री कितने हैं, 4, कैबिनेट कितने हैं, 14, 14 और 4 18 और 5 23, 30 में से ये 23 पद मंत्रियों से भरे हुए हैं। प्रश्न बहुत बार आ रहा है, राज्य मंत्री कितने हैं, 5, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री 4। ये अभी आरपीएससी लगातार इस प्रश्न को पूछ रही है, तो आपको भी गौर करना है और इनके जो पद है वो याद रखना है। तो ये आज हमने पढ़ा राजस्थान में कौन क्या प्रशासनिक पदाधिकारी और मंत्री परिषद। रोज एक फर्स्ट ग्रेड की क्लास आ रही है लगातार आपके लिए, और जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं अंतिम समय है। एक तो सेकंड ग्रेड की इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से, फर्स्ट ग्रेड की 2.0 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, 1.0, और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के 10 मॉडल पेपर ये उपलब्ध है 99 रुपए में, प्रथम प्रश्न करके। प्रत्येक टेस्ट में 75 क्वेश्चन है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और शैक्षिक प्रबंधन की जो तैयारी कर रहे हैं अंतिम क्षणों में अभ्यास करने हैं, हर क्वेश्चन के नीचे पूरा फैक्ट आपको मिलेगा। आप नानक क्लासेज ऐप में जाके ये शैक्षिक प्रबंधन को पढ़ें। और करंट अफेयर्स मात्र 49 रुपए में आपको उपलब्ध है, टॉपिक वाइज ये टेस्ट है, पीडीएफ भी इसके अंदर उपलब्ध है। तो अंतिम क्षणों में करंट अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आप निरंतर तैयारी में जुड़े रहें, पढ़ें और अच्छे तरीके से पढ़ें। तो लगातार नानक क्लासेस से जुड़े रहें। रोज इस समय ये 5 बजे जो क्लास आती है, एक क्लास रोज अटेंड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।